हेलो एवरीवन। आज है नवमी। अष्टमी और नवमी दोनों पूजन जो है आज ही किया जा रहा है। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जो है पूजा सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, आज जो है आप लोगों को बिहार से रिलेटेड इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था, लेकिन अब इसमें क्वालिफिकेशन भी आ चुका है। तो ये कैसे प्रोसेस रहेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उसके बारे में। परमानेंट जॉब है, आपको कोई नहीं हटाने वाला है। तो जिस तरह से आप लोग टीआरई 4 का वेट कर रहे हो, उससे आप लोगों को जो है इस तरह की वैकेंसीज भी बिहार में देखने को मिलने वाली है इलेक्शन से पहले। तो ये सारी वैकेंसी भी आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है काम करना है तो। ठीक है, तो ये सब में भी आप लोग को ट्राई करना चाहिए एक्चुअली। तो ये वैकेंसी जो है सहायक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और इसके बारे में हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया हुआ था। अभी कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और साथ ही साथ में जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं और थोड़ा सा और आप लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अब दी जाने लगी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बिहार शिक्षक सहायक भर्ती, इसका जो है पोस्ट आया है 6421। कितने पोस्ट में निकला हुआ है? 6421। देखो, मेन बात ये होता है ना कि ठीक है, आप लोग टीआरई की तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, वो सब सही है, अपनी जगह पे रखो। ये सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिसको कि फिल करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला, इसको फिल जरूर कर देना चाहिए। अगर हो गया तो हो गया, क्योंकि परमानेंट है। बात यही है, परमानेंट है। ठीक है, सैलरी अभी कम है लेकिन परमानेंट तो है। तो इसमें देखो, राज्य के 6421 नव स्थापित एंड उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन आप लोग का फिक्स है। पर प्रति विद्यालय में एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति है। अब ये वैकेंसी आप लोगों को इसी मंथ में आने वाली है, अक्टूबर में ही आने वाली है। और जैसे हमने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूअस इस पर नजर बना करके रखे हुए हैं। हो सकता है कि लास्ट तक जो है आप लोगों को देखने को मिले, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स एंड आप लोग को इसमें क्या क्या चीजें करनी है ये सब हम आपको बताएंगे कि उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर के रहो। देखो, इसमें आप लोगों का जो है सैलरी 16,500 फिक्स किया गया है। 16,000 मैं आप लोगों को डायरेक्टली ना मेन जो चीजें हैं वही बता देती हूँ। ये नोटिस आप लोग देख भी सकते हो। देखिए, सबसे पहले एज क्राइटेरिया देख लो। एज का है कि यहां पर आप लोग का मिनिमम एज लिमिट यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 इयर्स दिया गया है, यानी कि 42 साल। तो 42 साल के एज तक जो लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो आप लोग का सैलरी है 16,500 फिक्स है और 500 रुपए हर साल जो है आप लोगों को बढ़ोतरी होगी। यानी एक साल आप लोगों का स्टार्टिंग 16,500 से हो रहा है, नेक्स्ट ईयर जो है ये सैलरी 17,000 हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हाँ, सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन एक बात है ना कि भाई फिक्स है, फिक्स परमानेंट जॉब है, तो फिर कुछ आ तो रहा है। हो सकता है कि आगे और सैलरी बढ़ने का कुछ आ जाए, तो इसीलिए कुछ नहीं है, उससे कुछ होना जरूरी है। तो ये आप लोगों का परमानेंट जॉब, सरकारी नौकरी, जो कि आप लोगों को बिहार सहायक शिक्षक भर्ती से आने वाली है। जस्ट आप समझ लो कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसमें और जो दूसरी जरूरी चीजें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी चीजें हैं इसमें, क्वालिफिकेशन को लेकर के क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था कि क्या चाहिए, 12th बेसिस पे चाहिए। 10th एंड 12th बेसिस पे आप लोगों का जो है मेरिट बनने वाला है और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ना एग्जाम ना कुछ नहीं, सिर्फ 10th एंड 12th चाहिए। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोर्ड काउंसिल से इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण हो आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर चलाने में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा। जो आप लोगों का डीसीए का कोर्स होता है वो कर लो। अगर डीसीए का कोर्स आप लोग पता है कि आप लोग बोलोगे मैम अभी 10 दिन में कैसे ही डीसीए का कोर्स हो जाएगा, भाई थोड़ा बहुत सीख लो और सर्टिफिकेट आप लोग कहीं से ले लो, ये जरूरी होगा। डीसीए का कोर्स 6 मंथ्स का जो है
कोर्स का आप लोगों को बहुत जरूरी है, डीसीए का, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 मंथ का चाहिए होगा, और इसके अलावा 12th चाहिए होगा। 12th का मार्क्स और 10th के मार्क्स पे आप लोगों का बनने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो जो चीजें जरूरी है डॉक्यूमेंट सभी से बनाना स्टार्ट करोगे तभी होगा। अब ये कौन से, अच्छा दूसरी चीज है अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई करना। जैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कर लेना, जिससे कि आप लोगों को और भी क्लैरिटी जो है चीजों में रहेगी। और एक और है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नोटिफिकेशन देखो जो भी चीजें होंगी ये ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो इसमें जो है जो चीजें रहेंगी ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई करोगे। अभी डेट नहीं आया है, जैसे डेट आएगा, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट अभी बचा हुआ है, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ये दो चीजें आप लोगों के लिए फिक्स है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा पीडीएफ देख लेते हैं, पीडीएफ में और क्या क्या चीजें जो है डिटेल में दी गई है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन से जिला में कितना जो है सीट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जिला का लिस्ट है। पटना में जो है आप लोग को 210 सीट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नालंदा में जो है 149, और आप लोग का भोजपुर 147। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भरना, पटना के हो तो ही पटना का भरना, क्योंकि वहां पर भी ये चीजें देखी जाएंगी और कंसीडर की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जहां ज्यादा सीट है वहां का हम भर दिए। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों से वहां से ब्लॉक से अगर मांग दिया रेसिडेंशियल, तो फिर फंस जाओगे। इसीलिए अपने जिला से ही भरना ज्यादा सही रहेगा। और अरवल है, रोहतास है, ये सारा आप लोग लिस्ट आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारा देख करके उसमें भरोगे। टोटल 6421 आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना नियोजन इकाई को उपलब्ध कराए। और ये जितने भी आप लोगों को पद दिखाई दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत जल्द मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि इस मंथ में ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके रखिए। 10th एंड 12th का रेडी कर लीजिए। देखो एज 42 ईयर्स दे दिया है, तो 42 ईयर्स एंड देन फिर जो आरक्षण वाले लोग हैं उनका अलग रहेगा। 42 साल नॉर्मल जनरल के लिए है, 3 साल आप ओबीसी का कर लो, 5 साल एससी एसटी कर लो। तो आप लोग का एज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं तो जरूर अप्लाई कर देना, वो आप लोगों के चांसेस और ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। फिर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें आगे किस तरह से जो है प्रोसेस किया जाएगा, जैसे अपडेट आएगा वैसे हम बताएंगे। अगर एग्जाम होना होगा तो भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम होना होगा तो भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो फिलहाल इसमें इंटरमीडिएट पर ये भर्ती होने वाली है, ये पता चला है। 12th बेसिस पर भर्ती है, तो 12th बेसिस पे जो भी लोग इसमें आते हैं वो सब रेडी रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।